डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 13 के अंतर्गत प्रथम कोट की अभिक्रिया से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने कुछ न्यूमेरिकल बताया था और एक न्यूमेरिकल होमवर्क के रूप में दिया था। आज उसको भी और उसके साथ साथ और भी कुछ न्यूमेरिकल के बारे में हम अध्ययन करेंगे और आज ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम जो हमने कल न्यूमेरिकल दिया था पहले उसको बता देते हैं। देखेंगे कल एक न्यूमेरिकल जो दिया गया था वह यह था कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा? हमने कल इसको आपको होमवर्क के रूप में दिया था। आज हम इसको बता रहे हैं, ध्यान देंगे आप। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया, मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है, ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना। कह रहा है कि टी बराबर 10 मिनट में 20% पूरा होता है। आप जानते हैं कि टी बराबर 0 समय पर अभिकारक ए की सांद्रता स्मॉल ए हमने माने हैं। तो टी बराबर 10 मिनट में 20% पूरी होती है। इसका मतलब कि a माइनस 20a/100 का कितना परसेंट पूरा हो रहा है? 20%। कितने मिनट में? 10 मिनट में। ठीक है ना। यहाँ पर टी बराबर 0 समय पर अभिकारक ए की सांद्रता स्मॉल ए मानते हैं। टी बराबर 10 समय पर अभिकारक की सांद्रता में जो कमी हो रही है, अभिकारक जो उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है वो कितना बन रहा है? 20%। मतलब 100 का कितना? 20% है ना। तो इसी में से घटेगा। अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ए थी और टी बराबर 10 समय में अभिकारक की सांद्रता में जो पूरा हो रहा है वो 20% पूरा हो रहा था। 100 से 20%, तो a माइनस 20/100। अब इसकी सहायता से हम वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात कर लेंगे और जब वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात हो जाएगा तो कह रहा है कि अब कितने समय में, ठीक है ना, कितने समय में 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा? मतलब कि जो ए की प्रारंभिक सांद्रता है उसका 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? किसका मान पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। ध्यान देंगे कि कह रहा है कितने समय में 75% कंप्लीट होगा। टी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम के का मान निकालेंगे। टी बराबर 10 समय पर अभिकारक ए की सांद्रता a माइनस 20a/100 हो जाएगा। वहाँ पर जब हम अभिकारक ए मानते थे, सांद्रता में जब कमी यक्स होती थी तो a माइनस क्या लिखते थे? यक्स लिखते थे। अब वहीं पर यक्स के स्थान पे 20/20a/ क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर यक्स के स्थान पर 75a/ क्या 100 लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखेंगे अभी यहाँ पर हमने पूरा न्यूमेरिकल लिखा है। ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि के बराबर होता 2.303 टी log 10 a/a माइनस यक्स। टी बराबर कितना दिया है? 10 मिनट। यक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा? 20a/100, क्योंकि जब सांद्रता में कमी यक्स होती थी a माइनस यक्स लिखते थे और जब सांद्रता में कमी 20% कंप्लीट हो रहा है तो 20a/ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा यक्स के स्थान पे। ए का कितना? 20%। ठीक है ना। अब समीकरण में हम मान रखेंगे के बराबर 2.303/10 log 10 a/a माइनस 20a/100। यक्स के स्थान पे 20a/100 हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 100 यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 100 a माइनस 20 a अपान 100 हो जाएगा। तो 100 a माइनस 20 मतलब कि 80 a अपान 100, तो 100 a कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 a अपान 100 अपान 80 हो जाएगा और 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसका इस प्रकार से आप देख लीजिए, आप जैसे लिखा है कि a माइनस 20 a अपान 100, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा कि 100 a माइनस 20 a अपान 100 हो जाएगा। यही लिखा है ना a अपान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a अपान ये कितना हो जाएगा 80 a अपान 100, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 a अपान 80 a कैंसिल 0 0 आएगा 10 अपान 8, कितना बचेगा 10 अपान 8। हमने यहाँ पर लिखा है वही 10 अपान 8, 8 से 10 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.25 और 1.25 log 1.25 का जो मान होता है 0.0969 होता है। आप इसका गुणा करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.0223 प्रति मिनट प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब हमको k का मान मालूम हो गया। जब k का मान मालूम हो गया तो अब हमको कह रहा है कि 75% पूरा होने में लगे समय के लिए अभिक्रिया के समीकरण से 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा, k का मान तो हमको मालूम हो गया। k बराबर जानते हैं कि 2.303 अपान t log 10 a अपान a माइनस 75 a अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 75% पूरा होने में। तो अब हम x के स्थान पे क्या लिखेंगे 75 a अपान 100। ठीक है ना। देखेंगे अब t बराबर, क्योंकि हम t निकाल रहे हैं, k का मान मालूम है, t कह रहा है कितने समय में, तो t पक्षांतर कर देंगे तो t बराबर हो जाएगा, k का मान आप जानते हैं 0.0223 होता है। तो जब t यहाँ पर चला जाएगा तो k का मान यहाँ पर आएगा और 0.0223 log यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो 100 a माइनस 75 a, तो 100 में से 75 घटेगा 25 आएगा और 100 ऊपर चला जाएगा तो 25 से जब डिवाइड करेंगे 100 में तो 4 आ जाएगा। इतना आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आप जानते हैं हमने पीछे आपको बताया कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। log 4 हो जाएगा। log 4 को हम 2 log 2 लिख सकते हैं। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 log 2, और log 2 का मान आप जानते हैं 0.3010 होता है, 0.3010 होता है। तो 0.3010 होता है log 2 का मान। 4 को हमने 2 log 2 लिख दिया सरल करने के लिए। तो 2 से गुणा कर देंगे तो 0.6020 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 2 का log 2 का मान जानते 0.3010 होता है। अब इसको गुणा करके हम 0.0223 से डिवाइड कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 62.18 मिनट। ठीक है ना। एक कल का न्यूमेरिकल था जो हमने होमवर्क के रूप में दिया था, आप देख लेंगे इस तरह से लगा। ठीक। एक और सवाल है, ध्यान देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक, अगला एक न्यूमेरिकल है जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखा है एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। ठीक है। ध्यान देंगे, बहुत ही सरल है। कह रहा है कि कोई अभिक्रिया है, मान लेते हैं अभिक्रिया है, ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। कह रहा है हम जानते हैं कि t बराबर 0 समय पर अभिकारक ए की सांद्रता ए होती है।
कह रहा कि यदि 1 घंटे में, ठीक है ना, कह रहा एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। ठीक है ना। देखें यहाँ पर ए नहीं बल्कि कह रहा है कि यदि अभिक्रिया 1 मोल से प्रारंभ करती है, t बराबर 0 समय पर अभिकारक ए की जो मात्रा थी वो कितनी थी, 1 मोल थी। कह रहा है कि यदि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में t बराबर 1 घंटा, कितना, 1 घंटे में, 1 घंटा में यदि अभिकारक ए की सांद्रता में जो 1 मोल है इसकी सांद्रता का 3/4 कंप्लीट हो जाता है। तो जब 3/4 कंप्लीट होगा तो इसी में से कंप्लीट होगा 3/4 हो जाएगा। यक्स के स्थान पे 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल थी। 1 घंटे में उसकी जो मतलब की मात्रा है जो 1 मोल है, इसका 1 मोल का 3/4 अभिकारक से उत्पाद में क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो 1 मोल तो था, अब उसी में से 3/4 क्या हो रहा, प्रोडक्ट में बन रहा है 1 घंटे में। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। टी बराबर कितना दिया है, 1 घंटा दिया है, बस कुछ करना है ही नहीं। समीकरण प्रथम कोट में रखना है। टी का मान दिया है, यक्स का मान दिया है 1 माइनस a/, जहाँ पर 1 ए लिखते थे वहाँ पर ए लिखा है, 1 मोल पर अध्ययन किया गया है, और यक्स के स्थान पर 3/4 हो जाएगा। तो ए के स्थान पे 1 मोल हो जाएगा, यक्स के स्थान पे 3/4 हो जाएगा। रख के कैलकुलेशन कर दें, आंसर आसानी से आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर हमने बताया कि यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है, प्रथम कोटि का समीकरण है क्या, के बराबर 2.303 t log a/a माइनस यक्स। ठीक है ना। ए के स्थान पे क्या होगा, 1 मोल होगा। हमने जब मान रहे थे t बराबर 0 समय पर अभिकारक ए की सांद्रता स्मॉल ए मान रहे थे। यहाँ पर कह रहा है कि यदि 1 मोल है तो ए बराबर 1 मोल, यक्स के स्थान पे 3/4 कंप्लीट हो रहा है। जब 3/4 को हम हल करेंगे तो 4 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3/4 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो 1/4 मोल आएगा। टी बराबर कितना है, 1 घंटा, है ना। ध्यान देंगे। अब हमको मालूम हो गया के बराबर 2.303 टी का मान कितना होता है, 1 घंटा दिया है, log a/a माइनस यक्स होता है। a माइनस यक्स को हमने हल किया तो 1/4 आया है, और a का मान कितना है, 1 मोल है। जहाँ पर a था वहाँ पर कितना माना है, 1 मोल पर अध्ययन किया गया है। तो 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 4 बचेगा, है ना। तो k बराबर 2.303 log 4, 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही मान आएगा। log 4 को हम 2 log 2 लिख सकते हैं, log 2, और log 2 का मान आप जानते हैं 0.3010 होता है। 2 से गुणा कर देंगे 0.6020 हो जाएगा, और 2.303 से गुणा कर देंगे तो 1.386 प्रति घंटा प्राप्त होगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, आप ध्यान देंगे, कुछ है ही नहीं। जहाँ पर ए था हमने कहा कि यदि 1 मोल पर अध्ययन किया जाता, अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल थी, है ना। अब 1 मोल थी, कह रहा है कि जब 1 घंटे में उसकी प्रारंभिक सांद्रता में कमी 3/4 हो जा रहा है, तो 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1 घंटा दिया है, बस यहीं पर ए के स्थान पे 1 और a माइनस यक्स के स्थान पे 1/4 रख दें, कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको आंसर 1.386 प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है ना। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख डालेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने जो सवाल बताया इसी प्रकार से सवाल आते हैं। एक सवाल आपको होमवर्क रूप में हम दे रहे हैं, किसी अभिक्रिया को
15% तक पूर्ण होने में 20 मिनट लगते हैं, कितने समय पश्चात यह 60% तक पूर्ण हो जाएगी। सेम वही सवाल है, सिर्फ यूनिट चेंज है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यूपी बोर्ड में भी आया हुआ है, आप उठा के देख लीजिए पिछला पेपर, ठीक है ना। जैसे जैसे हमने बताया है इसी पैटर्न पर सवाल आते ही हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। किसी अभिक्रिया को 15% तक पूर्ण होने में 15 मिनट लगते हैं, कितने समय पश्चात यह 60% तक पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। ये सवाल आप लगाएंगे, यहाँ पर 15% तक पूर्ण हो जाती है, मतलब a-15/100 कर देंगे। टी का मान 20 मिनट दिया है, जब k का मान मालूम हो जाएगा तो समय t का मान हम निकालेंगे 60% पर, मतलब कि a-60 a/100 कर देंगे तो आपको t का मान मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के इसके द्वारा हम k का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चैप्टर आज समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है ना। और आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर देंगे, ठीक है ना, ताकि नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और इस प्रकार से रासायनिक बलगति का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज समाप्त होता है। न्यूमेरिकल के साथ आप न्यूमेरिकल सभी लगा डालेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, और आसानी से इसको लगा डालेंगे। ये सवाल आप अवश्य लगाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।